आज मैं आपके लिए ईद के हवाले से बहुत ही कारआमद रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं लहसुन अदरक के पीसने का तरीका बताऊँगी और उसको प्रिज़र्व करने का तरीका बताऊँगी। होता क्या है कि बकरा ईद पर हमारी मसरूफ़ियत जो है ईद उल फ़ितर की निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो हम लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, दूसरी फिर दावतें भी करनी होती है, तो इतना टाइम नहीं होता सबके पास कि घंटों लगाकर पहले हम लोग लहसुन को छीलें फिर अदरक को पील करें। तो इसीलिए मैं आज आपके साथ ये वाली रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आपको घंटों लगाकर ये काम ना करना पड़े, बल्कि आप पहले से ये काम करके रख लें। और उस दिन यानी ईद वाले दिन या ईद की दावत वाले दिन आप घंटों लगाकर कुकिंग करते हैं तो ना क्या होगा, इससे काम आपका इंशाल्लाह ताला फिर मिनटों में हो जाएगा। तो मैं आप इसमें बताऊंगी कि किस तरह आपने लहसुन अदरक को महफूज करके रख सकते हैं, पूरा महीना स्टोर करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, और इंशाल्लाह ताला ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा और कलर भी इसका आप देखेंगे एज इट इज़ रहेगा। तो चलिए वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना, बिना स्किप किए। रेसिपी को आपने एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके लिए बहुत कारआमद रेसिपी होने जा रही है। तो चले सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। तो सबसे पहले डेली के तरीके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस तरह मेरी हर आने वाली समर रेसिपीज़, बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लहसुन को पील कर छील लिया है और अदरक को पील कर लिया है। तो मैं आपको बताऊँ इसकी क्वांटिटी, लहसुन जो है मैंने 250 ग्राम लिया है और जो अदरक है मैंने 150 ग्राम लिया है। हमेशा लहसुन की क्वांटिटी अदरक के मुकाबले में ज़्यादा रखा करें, इससे आपके टेस्टी खाने बनेंगे। तो सबसे पहले हमने लहसुन अदरक को वॉश कर लिया। उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करा है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके मैं इसको पीस लूँगी। इससे क्या होगा, इसे पीसने में ना हमें आसानी रहेगी। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कम क्वांटिटी में पानी बस डाला और अब बस हम इसको पीस लेंगे। तो मैंने ये जो है हैंड ब्लेंडर ले लिया है, आप इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो, सिलबट्टा हो चाहे आपके पास जूसर ब्लेंडर हो, किसी में भी आप इसको पीस सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं हैंड ब्लेंडर जो है इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, इससे मैं इसको मैं पीसती जा रही हूँ। अच्छा, इसको प्रिजर्व करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगी कि इसमें हमने क्या चीज़ें ऐड करेंगे कि हमारे ये महीनों ख़राब नहीं होगा और हम आराम से अपने खानों में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो देखिए जब हमने इसको अच्छे से पीस लेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें क्या चीज़ें, क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैं फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, जब बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो जाएगा तो अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ सबसे पहले मैं नमक ले लूँगी। तो ये नमक मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। बस अब आपने ख्याल ये करना है जब भी कोई भी खाना पकाए तो कम क्वान्टिटी नमक ही रखिएगा। अच्छा, अब इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे यहाँ पर ऑयल। तो ऑयल जो है मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दिए। नमक और ऑयल ये दोनों आपके लहसुन अदरक के पेस्ट को जो प्रिजर्व करने में अहम किरदार अदा करेंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर जो है नमक और ऑयल का इस्तेमाल करना है। फिर अच्छा, जब हमने नमक ऑयल डाल लिया तो अब हम देखिए एक दफ़ा इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से मशीन चलाकर। तो अच्छे से हम नमक और ऑयल को यहाँ पर अपने लहसुन अदरक के पेस्ट में मिक्स कर लेते हैं। लीजिए जनाब, यहाँ तो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट पीस गया है और हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने थे वो शामिल करके अच्छे से मिक्स भी कर लिया। ये देखें, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ़ाइन इसका पेस्ट बन गया है। अब इसको आपने किस तरीके से किस में रखना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है, आप कोई भी खाली बोतल, कोई भी जार, कोई भी इसी तरह का खाली कंटेनर, कोई बॉक्स कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरा बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, ड्राई था मेरा बॉक्स। और उसके बाद अब मैंने इसको कवर करके लिड लगा के रख देंगे। अच्छा, आप बोलेंगे कि आपका कवर तो गीला है, तो देखिए इसका जो कवर है मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए जस्ट कवर करके रखा है, दूसरा मैं इसको ड्राई करके फिर इसको मैं लगाऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कवर लगाया था। अच्छा, आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं जो है इसको फ्रिज में रखती हूँ, बिल्कुल ईजीली आराम से मेरा चलता रहता है ये महीनों लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आपका जो फ्रिज है उसमें कूलिंग अच्छी होती तो आप नीचे रखें, अगर आपकी कूलिंग अच्छी नहीं होती नीचे तो आप बर्फ़ के खाने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं इसको। अच्छा, एक तो ये हो गया आपने कंटेनर में रख दिया, दूसरा आप इसको जो है जो बर्फ़ की क्यूब्स की ट्रे आती है ना, आप क्यूब्स की ट्रे में भी इसको जमा सकते हैं। जैसे हम बर्फ़ की क्यूब्स की ट्रे जमाते हैं ना, ऐसे आप इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को भी उसमें क्यूब्स की ट्रे में जमा सकते हैं। जब आपने कोई कुकिंग करनी हो, 1 क्यूब्स निकाली या 2 क्यूब्स की जरूरत है 2 क्यूब्स निकाली और वो आपने अपने कुक खाने में शामिल कर दिया। तो कितना ईजी तरीका हो गया हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट का। तो आप अभी से बना कर रख लीजिए, आपके मैं कहती हूँ बहुत काम आएगा बकरा ईद के खानों में, बकरा ईद वाले दिन दावतों में, ये आपके बेशुमार काम आने वाली रेसिपी है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको बना के रख लें। तो क्यों है ना कारआमद रेसिपी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी।
चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की समर रेसिपीज़, बकरीद रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे सबरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।